जय हिंद बच्चों। सीटेट के 6 to 8 में आज विज्ञान के जो बायो का टॉपिक है, जो चैप्टर है कोशिका तथा उत्तक, उससे 2011 से 2022 के बीच में पूछे गए प्रश्न आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आप शुरू से अंत तक, अगर सीटेट के छात्र हैं तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक मिलते रहे। हम अब प्रश्नों की तरफ देखते हैं। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है। क्लोनिंग के संदर्भ में इसमें से जो कथन दिया गया है, कथन हमें 3 दिए गए हैं, कथन A, B, C, 3 कथन दिए गए हैं। तीनों कथन में पहला कथन है यह केवल जंतुओं में संभव है। क्या क्लोनिंग जंतुओं में संभव है? कथन B है इसमें किसी कोशिका, किसी जीवंत भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। कथन C है इसमें बहुत संख्या में संतति की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर A हमसे पूछा जा रहा है, कथन A और B सही है। ऑप्शन B केवल कथन B सही है। ऑप्शन C B और C दोनों कथन सही है। ऑप्शन D केवल एक सही है। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर B, कथन B सही है। इस संदर्भ में हम इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। इसका व्याख्या है, क्लोनिंग द्वारा किसी कोशिका से किसी जीव के किसी भाग या एक संपूर्ण जीव के शुद्ध प्रतिरूप का निर्माण होता है। क्लोनिंग क्या है? यह एक ऐसी जैविक क्रिया है जो एकमात्र जनक, माता अथवा पिता के अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होता है। उत्पादित क्लोन अपने जनक के शारीरिक और आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है, यानी क्लोन के डीएनए का हर एक भाग मूल प्रति के बिल्कुल समान होता है। इस प्रकार किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना ही क्लोनिंग कहलाता है। जब किसी भी जीव की उत्पत्ति हुई और वह अपने माता या पिता जो उसके जनक होते हैं उसके प्रतिरूप बनता है, वह क्लोनिंग कहलाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। प्रश्न 2 जो कोशिका तथा उत्तक चैप्टर से हमें पूछे गए हैं, यह 3/1/2021 में 6 to 8 में पूछे गए थे। प्रश्न है, समरूप जुड़वा का जन्म होता है। समरूप जुड़वा का जन्म होता है। ऑप्शन A है अलैंगिक प्रजनन से। ऑप्शन B है 2 अंडों के निषेचन से। ऑप्शन C है एक अंडे का निषेचन 2 शुक्राणुओं से। ऑप्शन D है एक अंडे के निषेचन से। सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न कह रहा है जुड़वा, समरूप जुड़वा का जन्म कैसे होता है? तो अलैंगिक प्रजनन में होगा ही नहीं, 2 अंडों के निषेचन से। तो फर्टिलाइजेशन के समय 2 अंडों का इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो यह भी ऑप्शन हमारा गलत है। एक अंडे का निषेचन 2 शुक्राणुओं से, तो कोई भी फर्टिलाइजेशन में न 2 अंडे भाग लेते हैं न 2 शुक्राणु भाग लेते हैं। ऑप्शन D है एक अंडे के निषेचन से, जो हमारा करेक्ट जवाब है। ऑप्शन D, एक अंडे के निषेचन से समरूप जुड़वा का जन्म होता है। हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। एक अंडे के निषेचन से समरूप जुड़वा का जन्म होता है। समरूप जुड़वा बच्चों का निर्माण तब होता है जब एक अंडे को किसी शुक्राणु द्वारा निषेचित किया जाता है। इस क्रिया में 2 भ्रूणों का निर्माण होता है।
इस प्रकार जन्म लेने वाले बच्चे की आनुवंशिक संरचना एक ही होती है। समरूप जुड़वा को डाइजाइगोटिक कहते हैं। अब प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 3 है हमारा, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, किसी उत्तक की कोशिका समान होती है। ऑप्शन बी, किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार यानी साइज समान होता है। ऑप्शन सी, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं। ऑप्शन डी, सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किसी उत्तक की कोशिका समान होती है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती है। कोशिका के विषय में कथन जो ए है वो सत्य है तथा अन्य सभी कथन जो है असत्य है। अब हम प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4 जो है हमारा, पूछा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब जो रिलेशन है वो एटीपी के साथ है, तो राइबोसोम का जो रिलेशन है इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किसके साथ है? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, तो ऑप्शन नंबर डी है वसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन करता है उसी प्रकार राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन करता है। उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर व राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब प्रश्न संख्या 5 पर ध्यान देंगे। जो प्रश्न 5 है यह 6 to 8 में 22/2/2015 को सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है हमारा, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया है ए में क्रोमोसोम, बी जीन, सी न्यूक्लियोलस, डी राइबोसोम। पूछा जा रहा है इनमें से किसी कोशिका के केंद्रक के भाग जो है वह केवल बी और सी है। ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया है, वही ऑप्शन नंबर बी केवल सी और डी है। ऑप्शन सी ए, बी और सी तीनों हैं, या ऑप्शन डी केवल ए और सी है। हमारा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए, बी, सी तीनों हैं। क्रोमोसोम भी है केंद्रक का भाग, जीन भी है केंद्रक का भाग, और न्यूक्लियोलस भी है केंद्रक का भाग। इसकी व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या बतला रहा है किसी कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, जीन तथा केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। ज्ञात हो कि कोशिका में केंद्रक की खोज वर्ष 1830 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जीन ही जीवों में आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 6 हमसे पूछा जा रहा है कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव है।
ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी वायरस और ऑप्शन डी जीवाणु। क्वेश्चन है हमारा, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव है, तो सबसे छोटा सजीव जीव बैक्टीरिया होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, जीवाणु। अब हम इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। व्याख्या है, बतला रहा है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव है। यह वर्ष 1829 में एरनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया था और वर्ष 1876 में लुई पास्चर ने बताया कि किण्वन की क्रिया जीवाणुओं के द्वारा ही संपन्न होती है। इसी कारण लुई पास्चर को सूक्ष्मजीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है या जनक कहते हैं। प्रश्न 7 हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं वह विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। यह प्रश्न 31 जनवरी 2021 को 6 to 8 पेपर में पूछा गया था सीटेट के। इसका ऑप्शन ए है, वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। वही ऑप्शन बी है, वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। ऑप्शन सी, विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। वही ऑप्शन डी बोल रहा है, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। मात्र 7 प्रश्न 2011 से 2022 के बीच में कोशिका तथा उत्तक जो टॉपिक है उससे पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न अभी आप लोगों को मैंने करवा दिए हैं। अब इसके व्याख्या पर चलते हैं। विज्ञान की प्रकृति सामाजिक है और संस्कृति का एक मूलभूत हिस्सा है। विज्ञान की प्रकृति संप्रत्यक्ष प्रवृत्तियों एवं सामाजिक पक्ष से मिलकर बनी है। विज्ञान की प्रकृति के सैद्धांतिक प्रारूप के अंतर्गत निम्नलिखित संप्रत्यात्मक पक्ष हो सकते हैं। जैसे एक में देखते हैं, वैज्ञानिक खोज तथ्यों की व्याख्या एवं भविष्यवाणी करने का प्रयास करती है। वही दूसरा जो पक्ष है, वैज्ञानिक खोजों में तर्क, कल्पना, जिज्ञासा आदि सहायक होते हैं। वही तीसरा तर्क जो है, वैज्ञानिक प्रयास की मुख्य विशेषताएं प्रश्न करना, आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, निर्णय प्राप्त करना तथा उनका संप्रेषण आदि। वही 4 में है, विज्ञान एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरी करती है। विज्ञान की विशिष्टताओं ही विज्ञान की प्रकृति की व्याख्या करता है। आज के जो ये टॉपिक था हमारा कोशिका तथा उत्तक, इससे 2011 से 2022 के बीच मात्र 7 प्रश्न ही पूछे गए हैं जो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। साइंस के सारे टॉपिक और मैथ के सारे टॉपिक से हम आपको जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं वो कराते चलेंगे। अतः अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें
और आपके आसपास आपके दोस्त रिश्तेदार जो भी जितने भी सीटेट से जुड़े हुए हैं सभी के पास ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करके शेयर करने के लिए कहे, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इससे जोड़ा जा सके और उनके परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने का प्रयास किया जा सके। थैंक यू फॉर एवरीवन।